तो आज हम लोग को डिस्कस करना था यूज ऑफ द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का यूज क्या होता है, जनरली आप जानते हैं। कनकेव मिरर, यूज ऑफ द कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के यूज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम सेविंग मिरर के रूप में यूज करते हैं। जब भी हम अपना चेहरे की सेविंग करते हैं तो वहाँ पर हम कनकेव मिरर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक। दूसरा यूज़ कर सकते हैं हम सेविंग मिरर, हम लिख सकते हैं सेविंग मिरर, ठीक। दूसरा हम कनकेव मिरर का यूज़ कर सकते हैं, कनकेव मिरर का यूज़ करता है डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। टीथ का जो है लार्ज इमेज यूज़ करने के लिए यूज बाय डेंटिस्ट to see the large image of teeth। लार्ज इमेज जो है, जो डेंटिस्ट होते हैं क्या करते हैं, दांत का अगर स्ट्रक्चर देखना रहता है तो कनकेव मिरर के यूज़ करते हैं ताकि वो बड़ा इमेज करके दिखाएगा, ताकि आसानी से हम उसका डिटेक्ट ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं रिफ्लेक्टर इन द टॉर्च, व्हीकल्स हेडलाइट में यूज़ किया जाता है। अगर हमें कोई सर्च लाइट ऑफ पावरफुल बीम प्राप्त करना है तो वहाँ भी कनकेव लाइट का यूज़ कर लेते हैं, कनकेव मिरर का यूज़ कर लेते हैं। कनकेव मिरर का जो है यूज़ करता है डॉक्टर्स अपने हेड पर यूज़ करता है ताकि लैंप वैम्प से आने वाला लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर बॉडी के जिस पार्ट पर पड़ेगा वहाँ का पार्ट जो है थोड़ा चमकीला दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। जैसे नोज हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, इसके इंटरनल पार्ट को देखने के लिए जो कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं कि लाइट हेड पे लगा लिया जाता है, हेड से लाइट रिफ्लेक्ट करके उस जिस पार्ट को देखना रहा तो उस पार्ट पे पड़ता है तो वहाँ का भाग थोड़ा ब्राइट दिखता है, ठीक। तो वहाँ पर भी यूज़ हम कर लेते हैं। टीवी डिस्क जो होता है देखते हैं आप कनकेव शेप का होता है, इस तरह लगा रहता है ताकि जो सिग्नल आएगा यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पड़ेगा, इसके सामने जो एक लगा रहता है वहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, तो वहाँ पर जो डिस्क जो होता है वो भी कनकेव शेप का होता है। तो उस वहाँ भी हम उसका यूज़ करते हैं ताकि बढ़िया से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ये सारा यूज़ होता है। कनकेव मिरर का यूज़ हम करते हैं इन ए फील्ड ऑफ द सोलर एनर्जी टू फोकस द रेन सन्स रे। सोलर एनर्जी में क्या होता है कि सन रे का यूज़ करके जो है फर्नेस को हीट किया जाता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम कनकेव मिरर लगाते हैं ताकि जो भी लाइट इस पर आएगा पड़ने के बाद एक ही पॉइंट पर जाकर रिफ्लेक्ट होगा, एक ही पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होगा। तो सनलाइट जब एक जगह रिफ्लेक्ट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो हीट क्रिएट करने के लिए फर्नेस को जब हमें हीट करना रहता है तो वहाँ सनलाइट से हम सोलर एनर्जी के रूप में भी कनकेव मिरर का यूज़ हम कर लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा यूज़ ऑफ द कनकेव मिरर है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है साइन कन्वर्जन फॉर द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के द्वारा कैसे साइन कन्वर्जन होता है। तो साइन कन्वर्जन में बस करना क्या है, साइन कन्वर्जन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो साइन कन्वर्जन का मुझे समझना होता है, मैं कनकेव मिरर बना लेंगे यहाँ पर। पोल से प्रिंसिपल एक्सिस पास कराएंगे और यहाँ से हम एक एक्सिस सपोज कर लेंगे, ठीक। इसके राइट साइड में पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव, इसके एबव पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव। जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं साइन कन्वर्जन, सेम कंडीशन हम यहाँ पर वही रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड में, तो इसलिए उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ भी कहाँ आता है मेरा, लेफ्ट साइड में आता है। कनकेव की केसेस में, कनकेव की बात की जा रही है, तो फोकल लेंथ भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। इमेज कहाँ बनता है, एक बार पीछे बनता है, बाकी सब रियल इमेज बनता है। तो जब वर्चुअल बनेगा, पीछे बनेगा, तो वहाँ पर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारा इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। इमेज जो है इन्वर्टेड भी बनता है और इरेक्ट भी बनता है। तो जब इरेक्ट बनेगा तो इमेज का साइज क्या होगा, पॉजिटिव, और जब रियल बनेगा तो इमेज का साइज क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या रहता है, इसके ऊपर ही रहता है, तो ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा क्या रहेगा,
पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव, नीचे आते हैं तो नेगेटिव। ठीक, तो ये साइन कन्वर्जन में हम ध्यान रखेंगे। जैसे सपोज दैट आपके समझने के लिए हमने बना दिया, यहाँ पर हमने ले लिया f, ये c है। ठीक, यहाँ पर अगर हम रखते हैं एक इमेज ऑब्जेक्ट को तो हाँ, तो इमेज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, इसके नीचे ही इमेज बनेगा ना। ऐसे आप ऐसे रे डायग्राम बना कर खींच कर बना सकते हैं। तो अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं हर चीज़ का। तो पोल से डिस्टेंस जब हम इधर मेजर करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। अगर मान लीजिए 10 है तो हम बोलेंगे -10 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। जब यूज होगा तो -10 लेके चलेंगे। क्वेश्चन से आपसे नहीं कहेगा 10, बट आपको यूज़ करना होगा -10। ठीक, इमेज डिस्टेंस एबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस नहीं साइज। तो इमेज का सॉरी ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का जो हाइट होगा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। और इस केस में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगा उस केस में हमारा इमेज नीचे बन रहा है तो इसका साइज क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहा था कि एक इमेज जो है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग बन रहा है तो आपको बुक में यही कहेगा 3 सेंटीमीटर, बट आप कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो क्या लेके चलोगे, -3, क्योंकि इमेज क्या है, नीचे बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। ठीक ना। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अभी इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह जो है हम साइन कन्वर्जन कर सकते हैं। मिरर फार्मूला आपको है, मिरर फार्मूला में क्या होता है, बस आपको इसका डेरिवेशन नहीं दिया, प्रूफ दिया है। 1/f = 1/v 1/, में u। इस तरह जो है हम मिरर फार्मूला यूज करते हैं। इसी फार्मूले का यूज करके हम फोकल लेंथ, f क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से सब मेजर होता है। अगर आपको इसके बीच का डिस्टेंस दिया है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम डिस्टेंस यहाँ वाला पहले निकालेंगे तब फार्मूले में यूज करेंगे। ठीक, और भी दिया है इमेज डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस आपको दे रखा है और इसका यूज करके हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक, लीनियर मैग्निफिकेशन आपसे बह रहा है। लीनियर मैग्निफिकेशन नेक्स्ट टॉपिक आपका है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन रेशियो होता है साइज ऑफ द इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का अगर हम रेशियो निकाल लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। ठीक, तो पढ़ते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज बाई में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दो चीज़ का रेशियो होता है। इमेज का साइज या हाइट कह लीजिए और ऑब्जेक्ट के साइज या हाइट का रेशियो होता है। अगर हम कोई कनकेव कोई इमेज बनाते हैं, सपोज दैट ये कोई कनकेव मिरर हो, फोकल लेंथ f है, c है। अगर इसको हम यहाँ पर रखते हैं, कहीं भी रख के चेक कर सकते हैं, कहाँ आएगा, ये फोकस से पास करके जाएगा और दूसरा फोकस से पास करेगा तो कहाँ कट करेगा, कुछ इसके आगे कट कर रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का अगर साइज h1 हो और इमेज का साइज अगर h2 हो तो लीनियर मैग्निफिकेशन m = आपका हो जाएगा क्या, h2 बाई में h1, h2 बाई में h1। अब चूंकि यहाँ पर हमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो चूंकि ये नीचे बन रहा है तो हम नेगेटिव यूज करेंगे और ये चूंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रहेगा तो क्या होगा, मेरा पॉजिटिव की तरह हम इसका यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है लीनियर मैग्निफिकेशन को जो है हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के आधार पर भी यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, तो यहाँ से पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम u से डिनोट करते हैं। ठीक,
और पोल से यहाँ पर इमेज बन रहा है, तो पोल से इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम v से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट, अभी तो हमने हाइट का यूज करके लीनियर मैग्निफिकेशन बताया, हम चाहेंगे तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का भी यूज करके हम बता सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस, रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पर बस साइज की जगह हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस कर देंगे, डिस्टेंस ऑफ द इमेज और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन जो होता है यहाँ पर माइनस साइन माइनस v बाई यू के बराबर होता है। तो ये भी मैग्निफिकेशन का फार्मूला, ये भी मैग्निफिकेशन का, तो यहाँ m इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो h2 बाई h1 इक्वल टू माइनस v बाई में u। और इसे आप याद रखिएगा, इसका मैथमेटिकल प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा यूज होगा। तीनों इक्वल होता है, जिसकी जरूरत पड़ती है हम दोनों, कभी ये दोनों एक साथ ले लेंगे, कभी इसको ले लेंगे, कभी इसको इसके साथ ले लेंगे, कभी इसको इसको एक साथ। हाँ, तो h1 बाई h2 जो है माइनस v बाई यू के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर समझने वाला है, एक चीज़ यहाँ पर कि हाइट जो होता है आपका h1 जो हमने इसमें यूज़ किया, ये h1 ठीक ना, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और h2 क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा, ठीक। h1 पॉजिटिव होगा और h2 हमेशा नेगेटिव होगा। कॉनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव होगा, पीछे बनेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये हमारा नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब कि मैग्निफिकेशन मेरा नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। तो नेगेटिव कब आएगा, जब रियल इमेज बनेगा, और पॉजिटिव कब आएगा, जब वर्चुअल इमेज बनेगा। क्योंकि इस m का साइन किसके ऊपर डिपेंड करता है, h1 के ऊपर कि h2 के ऊपर। h1 तो हमेशा फिक्स है, पॉजिटिव ही रहेगा, वो बदलता नहीं है। बदल मेरा h1 रहा है, h2 रहा है, तो h2 बदलेगा तो h2 के ऊपर ही डिपेंड करेगा। जब ये पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव है, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव, ठीक ना। तो हमारा डिपेंड कर रहा है मैग्निफिकेशन किस पे, साइज ऑफ द इमेज, ठीक ना। दूसरी चीज़ कि आप कॉनकेव मिरर में ये बताइए कि क्या हमेशा साइज एक जैसा ही बनता है कि कभी ऑब्जेक्ट से छोटा, कभी बड़ा, कभी उसके बराबर। तो ऑब्जेक्ट के साइज से कभी छोटा भी बन जाता है इमेज, कभी उसके साइज से बड़ा भी बन जाता है, कभी उसके साइज से बराबर भी बन जाता है। तो सपोज दैट कि मैं एक कंडीशन ले लिया, मान लीजिए आपको सपोज दैट, ऐसा हो नहीं सकता है, समझने के ऐसे बता रहे हैं। मान लीजिए h1 इक्वल टू आपका 2 सेंटीमीटर है और h2 इक्वल टू बन गया 5 सेंटीमीटर लंबा, ठीक ना। तो आप मैग्निफिकेशन अभी साइन को हम ध्यान नहीं रखेंगे, बता एक्चुअली ये देखेंगे कि एक से ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, ठीक ना। वो नीचे बने या ऊपर बने उससे नहीं मतलब हमें। 2/5 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, लेस देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 है ना। सपोज दैट कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकेंड में सपोज दैट मैंने h1 को ही बड़ा ले लिया 4 सेंटीमीटर और h2 को छोटा ले लिया 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या आएगा, 2 आएगा, ग्रेटर देन 1 आ गया। और थर्ड कंडीशन हम ले सकते हैं, यहाँ पर दोनों को बराबर लेते हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है h1 तो h2 भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का, तो उस समय क्या होगा मैग्निफिकेशन 1। तो इस तरह हाँ, दोनों 4 है, तो क्या होगा यहाँ पर, कहाँ 1/2 होगा, ऊपर वाले में। यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार, h2 बाई h1 करेंगे तो क्या होगा, 2 बाई में 4, 1/2 लेस देन 1 होगा लेस देन 1। यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि मैग्निफिकेशन कभी 1 से बड़ा भी आता है, कभी 1 से छोटा भी आ सकता है, कभी 1 के बराबर भी आ सकता है। तो कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन मेरा 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 के, और 1 से बड़ा आने की प्रोबेबिलिटी कब है, एक बार तो जो वर्चुअल बनेगा तब, और एक बार जब यहाँ पर आता है तब, क्योंकि इमेज उससे थोड़ा
बड़ा रहता है। जब इमेज हमारा बड़ा बनेगा तभी ना 1 से ज़्यादा आएगा। और बाकी हमारा क्या होता है, छोटा बराबर कब आएगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगा तब मैग्नीफिकेशन बराबर आ सकता है ना। तो ये चीज़ कंडीशंस है जो हमें थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।